इंडिया में ज्यादातर जगहों पे इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और अगर आप नॉर्थ या वेस्ट इंडिया में हैं, तो हीटर यूज करना आपकी लग्जरी नहीं, आपकी जरूरत होगी। आज की वीडियो है हीटर्स पे, किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं, कितने तरह की हीटर है और आपके लिए कौन सा सूटेबल है, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। उसके साथ साथ बताएंगे कि कौन कौन से हीटर की मॉडल्स इंडिया में बेस्ट है। आप देख रहे हैं व्हाट्स द बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू चैनल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के शुरुआत में ही मैं हीटर की नेगेटिव पॉइंट्स क्यों बता रही हूँ। ये इसलिए कि इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको सच में हीटर यूज करना भी चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और अगर आपको वाकई में हीटर यूज करना चाहिए तो आपको समझ आ जाएगा रूम हीटर को कैसे यूज करने से ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आप चाहे तो वीडियो की इस पार्ट को स्किप करके आगे की पार्ट में हीटर की टाइप्स और बेस्ट मॉडल्स को देख सकते हैं। हीटर के सबसे बड़े फायदे हैं कि जिन इलाकों में पारा बहुत ज्यादा गिर जाता है, टेम्परेचर 0 डिग्री की तरफ चला जाता है, वहाँ ये लाइफ सेवर है। स्पेशली अगर आपके घर में बुजुर्ग या फिर ऐसे बीमार लोग हैं जिनको सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। पर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कि ज्यादातर रूम हीटर्स कमरे की अंदर की नमी को खुश्क कर देता है और स्किन ड्राई होने लगता है। बहुत ज्यादा वक्त तक यूज करे या हीटर को चला के सो जाए तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। हीटर से नमी के अलावा आपके घर में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है और इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अगर हीटर को आपने सही तरह से यूज नहीं किया या फिर आप लापरवाह है तो हीटर से आग भी लग सकती है और एक्सीडेंट्स भी हो सकती है। पर इसका मतलब क्या ये है कि आप हीटर यूज ही ना करें और ठंड में कांपते हुए सर्दियां बिताएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हीटर को सही तरीके से यूज करें। अगर आपके कमरे में वेंटिलेशन कम है और आप सर्दी के वजह से कमरों को बंद रखना पसंद करते हैं तो आप ऑयल हीटर यूज कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन को नहीं जलाता, ना ही नमी खत्म करती है। और अगर आप रेडिएशन या फिर कोई और हीटर यूज करते हैं तो पास ही पानी से भरा हुआ एक टब जरूर रखें ताकि हवा में नमी बरकरार रहे। हीटर को लगातार यूज ना करें, खास करके उस वक्त जब आप सो रहे हैं। हवा आने जाने के लिए कोई रास्ता जरूर खुला रखें। पानी ज्यादा पिए। कई दफा हीटर से ज्यादा सर्दियों में पानी ना पीने से डिहाइड्रेशन हो जाती है। हीटर को एहतियात से यूज करें। अगर घर में बच्चे या पालतू जानवर हो तो उनके पहुंच के बाहर ही हीटर रखें। हीटर को सिर्फ ज्यादा सर्दियों में यूज करें, उसकी आदी ना बन जाए। किसी भी कमरे को गर्म करने का दो ही तरीका होता है, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन, और हीटर्स भी इन्हीं का यूज करते हैं। कॉन्वेक्शन में आप हवा को गर्म करते हो और वो कमरे में फैल जाता है और ठंडी हवा नीचे आ जाता है, जिसको फिर से गर्म किया जाता है जब तक न कमरा गर्म हो जाए। यही सिलसिला चलता रहता है। दूसरा तरीका है रेडिएशन। कोई भी चीज अगर हीट रेडिएट करता है तो वो हीट जिस भी सरफेस पे जाता है उसको हीट कर देता है। कन्वेक्शन हीटर यूनिफॉर्मली हीट करेगा क्योंकि हीट पूरी रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। रेडिएंट हीटर जल्दी लोकलाइज्ड हीट देगा, पर कन्वेक्शन हीटर डस्ट और एलर्जन भी स्प्रेड कर सकती है। रेडिएंट हीटर इजी मेंटेनेंस और पोर्टेबल है। अगर आप आसानी से समझना चाहे कि दोनों के काम करने के तरीके में क्या फर्क है तो समझ लीजिए, एक तरीका वो है कि आपके हाथ ठंडे हो गए हैं और आप उनपे फूंक मार के उसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये है कि सूरज की रोशनी में अपना हाथ गर्म कर रहे हैं। पहले वाला तरीका कन्वेक्शन के साथ ज्यादा मिलता जुलता है और दूसरा तरीका रेडिएशन के साथ। ऑयल और फैन हीटर में मैक्सिमम हीटिंग कन्वेक्शन को यूज करके होता है। क्वार्ट्ज, हैलोजन, कार्बन और सेरेमिक हीटर्स ज्यादातर रेडिएशन से हीट करता है। अगर आप मार्केट में हीटर खरीदने जाते हैं तो आपको लगभग 6 कैटेगरीज के हीटर मिलेंगे, जैसे कि क्वार्ट्ज हीटर, हैलोजन हीटर, कार्बन हीटर, पीटीसी हीटर, फैन ब्लोअर, ऑयल हीटर। रेडिएंट हीटर जनरली 4 टाइप्स के होते हैं, कार्बन, सेरेमिक, क्वार्ट्ज और हैलोजन। सेरेमिक हीटर्स में 1 या 2 हीटिंग रॉड्स होते हैं जिसका हर एक 1000 वाट की होती है। आप 1 या 2 रॉड्स एक साथ यूज कर सकते हैं। टोटल 2000 की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है।
जल्दी हीट करता है, इसके रॉड्स इजीली रिपेयरेबल है और लॉन्ग लास्टिंग होती है, पर ज्यादातर में सेफ्टी ग्रिल और टिप ओवर फंक्शन नहीं होती। टिप ओवर फंक्शन में अगर ये गिर जाए या किसी बच्चे ने इसको उठा लिया तो ये बंद हो जाता है। ये ना होने का मतलब कि हीटर थोड़ा अनसेफ है। हमेशा कोशिश करें टिप ओवर फंक्शन वाला ही हीटर ले, ताकि गिरने पे हीटर ऑफ हो जाए और आपको चोट न लगे या कहीं आग न लग जाए। सेरेमिक का इलेक्ट्रिक कंजप्शन दूसरे हीटर्स के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा होती है। क्वार्ट्ज हीटर की हीटिंग एफिशिएंसी ज्यादा और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम होती है। इसमें भी 2 रॉड्स होते हैं, आप 1 या 2 एक साथ यूज कर सकते हैं। ज्यादातर में ऑटो शट ऑफ, टिप ओवर, ग्रिल वगैरह की फीचर्स होती है। ये खराब होता है पर रिपेयरिंग की कॉस्ट ज्यादा नहीं होती। हैलोजन हीटर्स हैलोजन ट्यूब्स का यूज करता है, जिसके एक ट्यूब 400 वाट पावर की होती है। कुछ मॉडल्स में ऑसिलेटिंग मोशन फंक्शन होता है, मतलब हीटर दोनों साइड्स में घूम घूम के हीट करता है, कमरे को हर तरफ से गर्म करने के लिए। इसके आगे सेफ्टी मेश होता है, टिप ओवर फंक्शन भी होती है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसकी लाइट बहुत ज्यादा होती है और अगर आपको तेज रोशनी अच्छी नहीं लगती तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। कार्बन हीटर्स में कार्बन प्लेट से बने रॉड्स यूज होते हैं। हीटिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, 800 से 1200 वाट की रॉड्स यूज होती है। इसमें 1 या 2 रॉड्स यूज होता है। रॉड्स काफी कॉस्टली होने की वजह से रिपेयरिंग का खर्चा ज्यादा है, पर ये खराब भी बहुत कम होता है, इसलिए पैसा वसूल है। इसमें सारे सेफ्टी फीचर्स भी मौजूद है। इसको रेडिएंट हीटर्स में बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इससे निकलने वाला इंफ्रारेड लाइट थोड़ा बहुत पेन रिलीफ का काम भी करता है। हीटिंग एरिया भी इसका ज्यादा है, क्वालिटी काफी अच्छी है। सिरेमिक हीटर्स 500 से 1000 के बीच में आ जाती है। अगर बस एक बंदे को थोड़ा तपिश चाहिए तो ठीक है, पर सेफ कम है, सावधानी से यूज करें। क्वार्ट्ज हीटर आपको 800 से 1500 के आसपास के कॉस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको कम लाइट चाहिए तो क्वार्ट्ज और ज्यादा लाइट से प्रॉब्लम नहीं है तो हैलोजन हीटर ले सकते हैं, पर गर्म ज्यादा हैलोजन करता है। अगर आपको पूरी सर्दी यूज करना है, बड़े रूम्स में थोड़ा ज्यादा खर्च करके कार्बन हीटर ले। ये 3000 से 5000 के बीच में आता है। इन हीटर्स में बेस्ट मॉडल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप और डिटेल्स चेक कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं फैन, पीटीसी और ऑयल हीटर्स की। फैन हीटर्स में एक हीटिंग एलिमेंट के ऊपर से हवा को ब्लो किया जाता है, ज्यादातर थर्मोस्टेट के साथ आता है और ये बेहतर है ताकि कमरा ज्यादा गर्म ना हो जाए। थर्मोस्टेट सही टेम्परेचर आने पे हीटिंग बंद और ठंडा हो जाने से हीटिंग स्टार्ट करने का काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हाई है, 16 एम्पेयर्स के प्लग लगता है इसमें। रेडिएंट हीटर्स की तरह ये भी हवा को ड्राई कर देता है और थोड़ा ज्यादा ही करता है, पर इसका एक एडवांटेज है कि इसको आप उठा के आराम से बच्चों से या पेट से दूर रख सकते हैं। ये सेफ है, पर हाँ, फैन हीटर्स इंस्टेंट हीट नहीं देता, टाइम लगता है कमरे को गर्म होने में। पीटीसी हीटर्स का फुल फॉर्म है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हीटर। इसका हीटिंग एलिमेंट सिरेमिक से बना हुआ होता है। इसकी पॉजिटिव पॉइंट है कि ये ऑक्सीजन कम बर्न करता है। हीटिंग एफिशिएंसी इसकी ज्यादा है फैन हीटर से, कॉस्टली आता है, लाइट वेट और पोर्टेबल है। अब बात करते हैं ऑयल हीटर्स की। अगर किसी को प्रीमियम क्वालिटी हीटर चाहिए तो वो ऑयल हीटर ले सकता है। इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये ना कमरे को डिहाइड्रेट करता है, ना ही ऑक्सीजन को बर्न करता है। इसमें स्पेशली डिजाइन फिन्स है जिनमें इंडस्ट्रियल ऑयल सर्कुलेट करता है। इसमें मौजूद हीटिंग एलिमेंट इस ऑयल को गर्म करता है। गर्म ऑयल ऊपर की तरफ और ठंडी ऑयल नीचे की तरफ आता है। इस तरह इसके फिन्स गर्म होती है। इसके बीच में से गुजर रही हवा भी गर्म होती है और कमरे में सारी हवा धीरे धीरे गर्म हो जाती है। इसकी लाइफ ज्यादा है, कमरे को बंद करके रखना बेहतर है, अच्छी हीट देगी, पर ये इंस्टेंट हीट नहीं देगा, काफी टाइम लगता है कमरे को गर्म होने में। इसकी कॉस्ट ज्यादा है, 7000 के आसपास के कॉस्ट से ये शुरू होता है और ये लाइट वेट या पोर्टेबल नहीं है, ये फिक्स्ड ही है लगभग, क्योंकि काफी हैवी होती है। आप इसको कहीं भी कभी भी कैरी करके नहीं ले जा सकते। इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी इसकी हाई है, 2 से 2500 वाट की पावर ये यूज करता है। ये बहुत एफिशिएंट है और सेफ है, हेल्थ के लिए भी ठीक है। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपको कैसा हीटर लेना चाहिए। हीटर लेते वक्त आपको सोचना पड़ेगा कि आपके घर की साइज कितनी है, लोग कितने हैं, हीट कैसा चाहिए, बच्चे या पेट्स है या नहीं, और आपका बजट कितना है।
कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं ये भी सोच लीजिएगा। इन सारी चीजों को कंसीडर करके चूज करना चाहिए कि कौन सा हीटर लेना चाहिए और उसके बाद उसको एहतियात से यूज करें। अगर आपको जानना है कि कितने बड़े रूम में किस तरह के हीटर की जरूरत पड़ेगी तो आप ये स्क्रीन पे शो हो रही चार्ट को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में अवेलेबल अलग अलग तरह के हीटर्स में कुछ बेस्ट हीटर्स के बारे में। पहला है वी गार्ड 800 वाट इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज रूम हीटर। ये कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन का हीटर आता है 2 रॉड्स के साथ। हर एक रॉड 400 वाट का है, जल्दी हीट करता है और आवाज भी कम करता है। 1 साल का वारंटी और ऑटो कट ऑफ फीचर के साथ ये आता है। इसकी कीमत है 8 से 900 के बीच। कीमतें मार्केट के हिसाब से बदलती रहती है और ऑफर्स और सेल के चलते आपको इससे कम कीमत में मिल जाएगा। अगला हीटर है बजाज फ्लैशी 1000 वाट रेडिएंट रूम हीटर। ये स्टील का बना हुआ है, हैलोजन हीटर है। इसमें रिफ्रैक्टरी रॉड के चारों ओर वायर लगाया गया है। 1000 वाट की है, इंस्टेंट हीट देता है। एडजस्टेबल थर्मोस्टेट के साथ ये आता है, इसलिए आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसके टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। बॉडी मटेरियल है CRCA। सेफ्टी के लिए कॉटन ब्रेडेड कॉर्ड दिया गया है। इसमें निकल क्रोमियम प्लेटेड मेश और ग्रेड दिया गया है। 2 साल की वारंटी के साथ ये आता है। 1.5 मीटर के कॉर्ड के साथ है ये। 230 वोल्ट पे ये ऑपरेट करता है। मोल्डेड PP फिल्ड प्लग है इसमें। पाउडर कोटेड बॉडी है। इस कॉस्ट करीब 1100 है। तीसरे नंबर पे है ऑरपेट का OEH 1220 2000 वाट का फैन हीटर जो करीब 1000 के कॉस्ट में आता है। ये एक छोटे 250 स्क्वायर फुट के रूम को ही गर्म कर सकता है, मतलब ये स्पॉट हीटिंग के लिए अच्छा मॉडल है। 2000 वाट की फुल कैपेसिटी से ऑपरेट करे तो थोड़ा सा साउंड करता है। प्लास्टिक और मेटल की बॉडी है। इसमें 15 एम्पेयर की प्लग यूज होता है। 5 एम्पेयर के पुराने प्लग्स मत यूज कीजिए। एक्सटेंशन से भी यूज किया जा सकता है पर ज्यादा देर तक नहीं। इसमें लॉन्ग लाइफ हीटिंग एलिमेंट है। सेफ्टी कट ऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन दोनों फीचर्स है। थर्मल कट ऑफ दिया गया है एडेड सेफ्टी के लिए। 2 आपको हीट सेटिंग्स मिलता है, 1000 वाट्स और 2000 वाट्स की। आपको जितनी हीट चाहिए आप उस हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसमें थर्मल और सेफ्टी कट ऑफ दोनों है तो कमरे की टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। काफी सेफ है। अगर घर में बच्चे या पेट्स है तो आइडियल है। 1 साल की वारंटी के साथ ये व्हाइट कलर में आता है। अगर हीटिंग एलिमेंट ऑन ना रहे तो आप इसको फैन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगले नंबर पे है उषा FH3628 जो एक PTC हीटर है। यह है 1800 वाट फैन हीटर। इसमें 3 आपको पावर मोड्स मिलता है, कूल विंड, लो हीट और हाई हीट। पावर इसकी 1000 से 1800 वाट की बीच में है। एडजस्टेबल थर्मोस्टेट है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। इसमें थर्मल कट ऑफ, ओवरहीट प्रोटेक्शन और सेफ्टी टिप ओवर फंक्शन तीनों दिया गया है। तो इससे अगर कोई छेड़छाड़ करे या ये गिर जाए तो ये बंद हो जाता है। इसमें एडजस्टेबल 2 हीटिंग पोजीशंस है जिनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें 3 हीटिंग सेटिंग्स है और ये साइलेंटली ऑपरेट करता है। इसमें हाई हीट और लो हीट के अलावा फैन ओनली का ऑप्शन भी है जो सिर्फ रिफ्रेशिंग एयर सर्कुलेशन देता है कमरे को गर्म किए बगैर। इस फीचर को आप गर्मियों में यूज कर सकते हैं। इसमें फॉल प्रोटेक्शन स्विच है सेफ्टी के लिए, टिप ओवर प्रोटेक्शन और ओवरहीट प्रोटेक्शन है। तो आपको अगर अपना रूम पूरा सर्दी गर्म रखना है तो बहुत अच्छा है। काफी अच्छी फीचर्स के साथ आता है, पोर्टेबल भी है। ये 3.5 से 4000 के बीच के कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। बजाज मैजेस्टी RX 11 2000 वाट्स की कन्वेक्शन टाइप रूम हीटर है। ये व्हाइट कलर का है, ISI अप्रूव्ड है। ये आता है करीब 3000 में। इंस्टेंट हीट देता है, ये कंपनी का दावा है, पर ये है कन्वेक्शन हीटर इसलिए अचानक रूम गर्म हो जाएगा ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। 2000 वाट्स की है और 230 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। इसमें एडजस्टेबल थर्मोस्टेट है और 2 हीट सेटिंग्स है। 1000 वाट और 2000 वाट की दोनों सेटिंग्स में आप इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। इसका कॉर्ड टाइप PVC है। इसमें थर्मल शट ऑफ और थर्मल फ्यूज है ओवर हीटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पोजीशंस में रख सकते हैं। इसको आप सर्दियों में हीटर और गर्मियों में फैन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। 2 साल की वारंटी के साथ ये आता है। इसकी कॉस्ट है 3000।
अगला मॉडल है मॉर्फी रिचर्ड्स का OFR09 2000 वाट की ऑयल फिल्ड रेडिएटर हीटर। इसमें 9 फैंस दिया गया है जिनमें इंडस्ट्रियल ऑयल सर्कुलेट करता है। फिन्स को काफी पतला बनाया गया है ताकि ये जल्दी कमरे की हवा में हीट ट्रांसफर कर सके। ऑयल हीटर रूम को गर्म करने में थोड़ा टाइम लेता है। इसकी डिजाइनिंग इसलिए ऐसा किया गया है ताकि ये जल्दी हीट ट्रांसफर करे। एडजस्टेबल थर्मोस्टेट दिया गया है इसमें टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। कैस्टर व्हील्स और माउंटिंग प्लेट है इसमें जो इसको इजीली मूव करने में हेल्प करता है। इसके साथ बैक कवर और ह्यूमिडिफायर भी आता है। इसके साथ पावर सिलेक्शन नॉब है। 2 साल की वारंटी के साथ ये आता है। 2000 वाट की पावर पे ये चलता है। ऑयल फिल्ड रेडिएटर और वारंटी कार्ड इसके साथ आता है। आखिरी मॉडल है महाराजा व्हाइट लाइन लावा नियो 1200 वाट की हैलोजन हीटर। ये व्हाइट और रेड कलर्स में अवेलेबल है। ये स्पॉट हीटिंग के लिए अच्छा है। छोटा करीब 150 स्क्वायर फुट के रूम में ये बेहतर काम करेगा। कन्वीनियंट, एफिशिएंट और शॉक प्रूफ है। 180 डिग्री रोटेशन का फीचर के साथ ये आता है। ISI सर्टिफाइड है। 3 इसमें हीट की सेटिंग्स है और 3 हैलोजन रॉड्स के साथ ये आता है। वारंटी 2 साल की है प्रोडक्ट पे। 1200 वाट पावर यूज करता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 230 वोल्ट की है। इसको खरीदने पे आपको मिलता है ये हैलोजन हीटर, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, कस्टमर केयर लिस्ट और गारंटी कार्ड। आखिर में बात करते हैं एक बेहतरीन क्वालिटी के कार्बन हीटर के मॉडल के बारे में। ये है वार्मेक्स का शैंपेन गोल्ड कलर के कार्बन हीटर। ये शॉक प्रूफ माइका शीट से बना हुआ है। इसकी पावर 450 से 900 वाट के बीच वैरी करता है। 60 डिग्री ऑसिलेशन के फंक्शन के साथ आता है तो ये घूम घूम के पूरे कमरे को गर्म करता है। 0 करंट लीकेज के एश्योरेंस के साथ ये हीटर आपको मिलता है करीब 3500 के आसपास के कॉस्ट में। इसके अलावा आपको कैनस्टार के भी बेहतरीन क्वालिटी के कार्बन हीटर्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब तक आपको समझ आ गया होगा कि किस किस तरह के हीटर्स है, कौन से किस्म का हीटर किसको यूज करना चाहिए, कौन कौन से केस में हीटर यूज नहीं करना चाहिए। आपको हीटर यूज करने का सही तरीका और बेहतरीन मॉडल्स के बारे में भी पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी जरूरत हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे व्हाट्स द बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू चैनल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट हमेशा।